हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम पर। लेके आ गए हैं आपके बीच में CRPF सफाई कर्मचारी टूल से संबंधित दूसरा पार्ट, जिसमें हम लेंगे महत्वपूर्ण टूल्स जो कि हमारे पहले पार्ट में नहीं बन पाए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए हम दूसरा पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो आज जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होंगे जो कि टूल से संबंधित होंगे और आपके ट्रेड टेस्ट में ये पूछ लिए जाते हैं, एग्ज़ाम के तौर पर भी या आपके मौखिक रूप में भी ये पूछ लिए जाते हैं जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप किसी भी सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम दे रहे हो, CRPF का ही नहीं बल्कि किसी का भी आप दे रहे हो, वहाँ पर ये उपयोगी होंगे। तो ठीक है, देख लेते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला है हमारा इसमें डस्टर। डस्टर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नाम देख लेते हैं। डस्ट रिमूवर, फेदर डस्टर, माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर और इसमें अगला है मल्टी कलर फेदर डस्टर। तो ये डस्टर होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसका आकार कैसा होता है। इसका उपयोग धूल को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि धूल के कण होते हैं उसका उपयोग जो है धूल को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसके प्रकार हैं डस्ट रिमूवर, फादर डस्टर रिमूवर और माइक्रोफाइबर डिस्ट्रिक्ट रिमूवर और मल्टी कलर फादर डस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके इसके अलग अलग प्रकार हैं। चलते हैं अगले टूल्स की तरफ। अगला टूल्स है हमारा कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम। तो ये झाड़ू है जो कि कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम इसे कहा जाता है। इसका उपयोग ऊंचाई पर लगे मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे वैसे गांव देहात में तो लकड़ी से ही इसे ज़्यादातर लकड़ी का ही प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि उसमें ही कुछ कपड़ा बांध के और उससे जालों को मार देते हैं। तो ये जो वैसे गांव में भी ये उपयोग अब किए जाते हैं। इसका उपयोग ऊंचाई पर जो मकड़ी के जाले या कोनों में जाले लग जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है कॉबवेब क्लीनिंग ब्रूम का, इसके लिए। तो ध्यान रखेंगे आप इस टूल्स का और इसका आकार भी ध्यान रखेंगे ये किस प्रकार का होता है। वैसे तो आपने सभी ने देखा होगा ये। चलते हैं आगे की तरफ। अगला टूल्स है हमारा टेलीस्कोप स्टिक। तो टेलीस्कोप स्टिक का देख लेते हैं क्या है इसका उपयोग। इसका उपयोग ऊंचाई पर लगे कांच खिड़की को साफ करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो कि खिड़की को साफ करता हुआ एक कर्मचारी, इसके जो भी जैसे ऊंचाई पर कोई खिड़की है तो उसको साफ करने के लिए टेलीस्कोप स्टिक का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा हाउसकीपिंग लेदर। तो हाउसकीपिंग लेदर इसका उपयोग किया जाता है। सीढ़ी आप देख सकते हैं, एक प्रकार की सीढ़ी आपने देखी भी हुई है जो कि छोटी बड़ी हो जाती हैं आकार में, या इसे फोल्डिंग तो नहीं कहेंगे आप इसे क्योंकि ये एक ही होती है और इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल ऊंची जगहों पर सफाई करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये लगाकर इसे दीवार पे कहीं भी सफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टूल्स की तरफ। अगला टूल्स है हमारा ये बोर्ड आ गए आपके सामने जो कि आपके सड़कों पे आपने लगे देखे होंगे, हॉस्पिटलों में आपने लगे देखे होंगे। इनका आप उपयोग भी देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है हाउसकीपिंग साइन बोर्ड। तो हाउसकीपिंग साइन बोर्ड इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। हाउसकीपिंग कई प्रकार के साइन बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पहला है जो कि आपके सामने है, इसका नाम है क्लीनिंग इन प्रोग्रेस। इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे जैसे झाड़ू या पोछा या कोई साफ़ सफाई का काम हो रहा है तो वहाँ पे इसे लगा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लीनिंग इन प्रोग्रेस। आप इसका चित्र देख सकते हैं, आपके सामने चित्र है, आप भूलेंगे नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। अगले कौन सा बोर्ड है हमारा? अगला बोर्ड है हमारा कंटेंशन वेट फ्लोर। तो इसका सामने है आपके बोर्ड, आपके सामने आप देख सकते हैं इसके चित्र में। इसके ये किस लिए होता है? ये सावधानी बरतने के लिए ये लगाया जाता है कि जहाँ पे कोई भी कुछ गड्ढा वड्ढा हो तो आप सावधानी बरतने के लिए इसे सचेत करने के लिए वहाँ पे लगाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। क्या है अगला टूल्स? रेस्ट रूम क्लोज्ड। तो ये रेस्ट रूम के लिए लगाया जाता है जहाँ पे कोई भी जैसे कोई स्टाफ है या कोई रेस्ट कर रहा है, स्टाफ जैसे लंच हो गया है तो स्टाफ रेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे इसे लगा दिया जाता है रेस्ट रूम क्लोज्ड। तो उसके गेट पर ये लगा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा होटलों में ज़्यादातर लगा देते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला कौन सा है?
आउट ऑफ सर्विस। तो आउट ऑफ सर्विस का मतलब है कि ये सेवा में नहीं है, कोई भी आपका ऑफिस है या कोई और कुछ है तो समय के पार हो गया है वो, तो उसे आउट ऑफ सर्विस लगा दिया जाता है कि यहाँ पे ये सेवा अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए ये लगा दिया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। वर्क इन प्रोसेस, तो आपने देखा होगा ये वर्क ऑन प्रोसेस के लिए लगाया जाता है। जैसे कोई हॉस्पिटल में किसी का वर्क चल रहा है या ऑफिस में किसी चीज़ का वर्क चल रहा है तो वहाँ पे ये लगा दिया जाता है वर्क इन प्रोसेस का बोर्ड। आपने देखा होगा, सड़कों पे देखा होगा आपने, इससे थोड़ा अलग होता है डिफरेंट का, पर वहाँ पे भी लगा होता है वर्क इन प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सचेत करने के लिए होता है कि यहाँ पे काम चल रहा है तो आप सावधानी से चलें। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला है नो एंट्री। तो नो एंट्री का बोर्ड आपने लगा हुआ देखा होगा बड़े बड़े होटलों में, जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर नो एंट्री का एड लगा होता है। बड़े बड़े ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे लगा हुआ तो है, जहाँ ना जाने का आपके लिए अलाउड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे नो एंट्री का लगा देते हैं बोर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। अगला टूल्स है हमारा हाउस कीपिंग कैंडी बास्केट और हाउस कीपिंग टूल्स बास्केट। आपने देखी होंगी ये टूल्स, आप समझ गए होंगे देखने से ही, जैसे रिंच विंच कुछ रख देते हैं इसमें या खोलने बांधने की चीज़ कुछ रख देते हैं, तो इसमें इसी प्रकार से इसमें भी जो सफाई कर्मचारी अपने टूल्सों को रखते हैं और इसमें कैरी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग सफाई कर्मचारी अपने सफाई टूल्स को रखने के लिए उपयोग में करते हैं। ठीक है, वही मैं बोल रहा था आपसे, और आप इसका आकार देख सकते हैं, आपके सामने है ये चित्र। इसका कैरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कोई भी सफाई कर्मचारी अपने टूल्सों को इसमें रखकर कैरी कर सकता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा मॉप फ्रिंगर ट्रॉली। तो मॉप फ्रिंगर ट्रॉली जो है आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये। चलते हैं आगे की तरफ। जनरेटर कार ट्रॉली आपके सामने दे रखी है, जनरेटर कार ट्रॉली। हाउस कीपिंग में दो प्रकार की जनरेटर कार ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। पहली प्रकार की आपके सामने है हाउस कीपिंग फ्लोर ट्रॉली, जो कि फ्लोरों पे उपयोग की जाती है और इसमें कुछ सामान रखे होते हैं साफ़ सफाई के, तो इसमें वो सभी सामान आपको मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका नाम है हाउस कीपिंग फ्लोर ट्रॉली। चलते हैं आगे की तरफ। अगला कौन सा है? अगला है इसमें हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट कैरी ट्रॉली। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी जो सामान है हाउस कीपिंग से संबंधित इसमें रखा हुआ है एक साथ, आप यहाँ से इस्तेमाल में ले सकते हैं और इसे कहीं भी ले जा सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस उपयोग में लाया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा हाउस कीपिंग मशीन। तो हाउस कीपिंग मशीन आपकी दे रखी है सामने, ये देखिए कितनी बड़ी होती हैं ये। हाउस कीपिंग में बहुत ही प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं। तो आज हम वही महत्वपूर्ण मशीन लेके आए हैं जो आपकी ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती हैं या आपके जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो उनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण हाउस कीपिंग मशीन लेके आए हैं। तो आप देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। सिंगल डिस्क फ्लोर स्क्रैबर एंड पॉलिशिंग मशीन। तो ये पॉलिशिंग मशीन है जो कि पॉलिश करती है, और ये फ्लोर स्क्रैबर होती है। तो देख लेते हैं इसका कार्य। इस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर के स्क्रबिंग और फ्लोर की पॉलिश के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं, आपके चित्र में देख रखें और आप इसे ध्यान रखेंगे। आपने देखी भी होगी शायद, आप बड़ी बड़ी जगह जैसे जाते हैं तो वहाँ पे ये उपयोग में लाई जाती है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे कौन सी है? आगे हमारा फ्लोर ग्राइंडर एंड पॉलिशिंग मशीन। तो ये ग्राइंडर जो कि पॉलिशिंग मशीन है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसे ग्राइंडिंग मशीन, ये ग्राइंडिंग लिख दिए, ये ग्राइंडर होगा इधर। ये ग्राइंडिंग मशीन होती है जो कि उपयोग में लाई जाती है साफ़ सफाई के में। चलते हैं आगे की तरफ। ये भी उसी के लिए होती है, पॉलिशिंग के लिए। चलते हैं आगे की तरफ। आगे कौन सा है हमारा? फ्लोर ऑटो स्क्रैबर मशीन। तो ये भी स्क्रैबर के काम आती है जो कि फ्लोर पर काम लाई जाती है। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसकी मशीन का उपयोग फ्लोर स्क्रबिंग के लिए किया जाता है। इसका चित्र आपके सामने आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगली हमारी वर्क बिहाइंड स्क्रैबर मशीन। तो ये वर्क बिहाइंड स्क्रैबर मशीन है जो कि आपकी बैटरी से संचालित होती है। आप इसमें बैटरी लगी हुई होती है जो कि आप इसे चला सकते हैं उससे। और आंसर देख लेते हैं इसका। इस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर स्क्रबिंग के लिए किया जाता है और ये
क्या मशीन बैटरी से चलती है? तो ये क्या नहीं लगती इसमें, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये मशीन से ही चलती है बैटरी। ये क्या कहाँ से आ गया है पता नहीं, ये और भी इसमें 2 बार लग गया है। तो ये बैटरी से संचालित होती है आप, और स्क्रैबिंग के काम आती है, आप चित्र में देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा राइड ऑन मशीन। तो ये इसे एक व्यक्ति इसमें बैठ सकता है और बैठकर इसे चला भी सकता है फ्रेंड्स। इस मशीन का इस्तेमाल भी स्क्रैबिंग के लिए किया जाता है, जो कि बैठकर इससे स्क्रैबिंग की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा वैक्यूम क्लीनर मशीन। तो आप देख सकते हैं वैक्यूम क्लीनर मशीन आपके सामने है। फर्श से धूल और गंदगी को खींचने के इस्तेमाल में की जाती है। आपने देखी होगी जहाँ पे बड़े बड़े होटल्स वहाँ पे बने होते हैं, तो वहाँ पे इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है। इससे हवा के द्वारा कूड़े करकट या कोई भी कचरा है उसको इसे ये अंदर खींच लेती है और उसे जाकर बाहर खला के आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैक्यूम क्लीनर मशीन होती है इसका नाम, और फर्श और धूल की गंदगी को साफ करने के लिए प्रयोग में की जाती है। इसका चित्र आपके सामने। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा मैनुअल स्वीपर। तो ये मैनुअल स्वीपर है। आपने देखा होगा सड़कों पे जैसे सड़कें बनती हैं तो वहाँ पे ऐसी मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि धूल के कणों को हटाने के लिए या कूड़े कचरे को हटाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यही इसका उपयोग होता है मकानों में और होटल्स में। तो आप देख सकते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल पार्किंग क्षेत्र में डस्ट को साफ करने के लिए किया जाता है। समझ गए अब? तो जो सड़कें होती हैं जहाँ पे पार्किंग लगाई जाती हैं, तो वहाँ पे इस छोटी मशीन का प्रयोग कर लिया जाता है, जो कि हम सड़क बनाने में इसका प्रयोग तब करते हैं। और वो बड़ी मशीन होती है, ये उसी का आकार है और छोटी मशीन है ये। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा राइड ऑन फ्लोर स्वीपर मशीन। तो इसे बैठकर एक व्यक्ति चला सकता है, इसे बैठकर भी हम चला सकते हैं, और उसी टाइप की मशीन है, कूड़ा करकट हटाने वाली। यह मशीन बैटरी से संचालित होती है और इसे बैठकर व्यक्ति चला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे एक तरफ। अगले हैं हमारे ब्रश। तो ब्रश देख लेते हैं आज। हाउस कीपिंग ऑल ब्रश। तो हाउस कीपिंग में 10 प्रकार के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं, उन ब्रशों को हम देख लेते हैं। कारपेट ब्रश आपके सामने है, कारपेट ब्रश का फोटो आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला ब्रश है हमारा काउंटर ब्रश। आप देख सकते हैं, इसके सामने है काउंटर ब्रश, आप चित्र में देख सकते हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे, भूल ना जाए, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा डस्ट पेन ब्रश। इसको तो आपने देखा ही होगा, जो कि हम ज़्यादातर घरों में उपयोग हो जाता है ये। इसको डस्ट को या कूड़े कचरे को इससे लगाकर और इस ब्रश से उसको खींचकर इसमें रख दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। चलते हैं अगले ब्रश की तरफ। कौन सा है हमारा अगला ब्रश? अगला हमारा ग्राउट ब्रश। तो ग्राउट ब्रश आपके सामने है। चलते हैं अगले ब्रश की तरफ। अगला ब्रश हमारा हार्ड फ्लोर ब्रश। मतलब आप समझ गए होंगे, इसका नाम से ही आप समझ गए होंगे। ये हार्ड फ्लोर जो होते हैं, खुरदरे फ्लोर जो होते हैं, उससे सफाई के लिए काम आता है ये ब्रश। चलते हैं अगले ब्रश की तरफ। अगला ब्रश है हमारा फ्लोर एंड वॉल ब्रश। तो ये जो आपके फ्लोर या वॉल की सफाई के लिए किया जाता है, दीवार की सफाई के लिए और फ्लोर की सफाई के लिए इस उपयोग में लाया जाता है। आप समझ गए होंगे, इसके नाम से भी इसमें नाम दे रखा है फ्लोर एंड वॉल ब्रश। चलते हैं, इसका तस्वीर आपके सामने है, जो कि समझने में आपके कोई दिक्कत ना हो, हमने दे रखी है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा किचन कॉर्नर ब्रश। तो आपने देखा होगा किचन कॉर्नर ब्रश, ये आपके सामने है, आप भूलेंगे नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा हॉकी सिंगल टॉयलेट ब्रश। तो ये तो आपने देखा होगा, सभी के टॉयलेट में ये उपयोग में लाए जाते हैं। टॉयलेटों में ये ज़्यादातर आमतौर पर ही होते हैं, आमतौर पर घरों में या गांव में भी ये उपयोग में लाए जाते हैं, सभी की लैट्रिन है और ज़्यादातर। तो ये हॉकी सिंगल ब्रश है इसका नाम, तो आप इसका नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा डबल साइड टॉयलेट ब्रश। तो ये भी आपने देखा होगा, ज़्यादातर किसी किसी के घर में ये भी पाया जाता है। इसका भी उपयोग वैसे यही है सफाई के लिए, जो कि टॉयलेट की सफाई की जाती है। तो ये दोनों ही एक ही प्रकार के हैं, बस थोड़ा इतना अंतर है, इसमें दोनों साइड में ब्रश लगे होते हैं और उसमें एक साइड में होता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा मेटल वायर फ्लोर स्क्रबिंग ब्रश। तो ये मेटल वायर फ्लोर स्क्रबिंग मशीन है, जो कि सफाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। चलते हैं आगे की तरफ।
तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमने 2 पार्ट इसके बनाए हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण टूल्स हैं ये। आप किसी भी सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम दे रहे हों, ये सभी में उपयोगी होंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हो सके तो आपको 2-2 बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपको सभी टूल्स ये भूलें नहीं और सभी के नाम आपको याद हो जाएं। और आपकी चित्र हमने इसलिए दिए हैं कि आपके जहन में ये बैठ जाएं, जिससे आप इसके नाम ना भूलवाएँ। देखने से ही आपको ये याद आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ी ही मेहनत लगी है इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।